ऐसे बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिलते हैं जो कहते हैं कि कहीं मन ही नहीं लगता, हमेशा शरीर गिरा गिरा थका हुआ सा महसूस करता है। ऐसा लगता है कि कुछ करने के लिए बाकी नहीं बचा है, बिल्कुल सब कुछ खत्म सा हो गया है। मन में जो जोश उमंग होनी चाहिए वो नहीं रहती है। कई सारे मरीज़ हमें देखने को मिल जाते हैं। और इस तरह की समस्याएं कभी सोचा है आपने कि पहले का टाइम था तो आप मूवी भी देखते थे, म्यूज़िक को भी इंजॉय करते थे, घूमने भी जाते थे, खेलते भी थे। ये सारी एक्टिविटीज़ जैसे अब ख़त्म सी हो गई हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं कि आखिर ये इतने ज़्यादा बदलाव आ क्यों जाते हैं। लोग शेयर करते हैं कि डॉक्टर साहब पहले तो बड़े से बड़े काम को भी हम आसानी से कर लिया करते थे, लेकिन अब छोटी से छोटी परेशानी भी एक टास्क सा महसूस होता है उसको। ऐसा लगता है कि जैसे ये काम नहीं होगा। ज़रा सी कोई परेशानी अपने अंदर हो जाए या घर में किसी को हो जाए तो एक घबराहट, बेचैनी सी डेवलप हो जाती है मन में, और ऐसा लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इनसिक्योरिटी, घबराहट, बेचैनी मन में डेवलप हो गई है, और जीने की भी इच्छा नहीं होती। इस तरह के वर्ड भी यूज़ करते हैं बहुत सारे पेशेंट्स। कहते हैं डॉक्टर साहब अब लाइफ बिल्कुल एक बोझ सा लगती है। आखिर ऐसे बदलाव आते क्यों हैं हमारे शरीर में? कभी आपने इस तरफ ध्यान दिया है कि बहुत ज़्यादा उमंग वाली ज़िंदगी, बहुत जोश और स्टेमिना वाली ज़िंदगी बहुत ही नीरस, कमज़ोर और लाचार महसूस होने लगी है। एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हमारे शरीर में ऐसा क्या घटित हो जाता है जिसकी वजह से ये सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। क्यों हमारे शरीर में एक निगेटिविटी का लेवल बढ़ जाता है? क्यों जो पॉजिटिविटी, जो शरीर में उत्साह, उमंग कहाँ खो सी जाती है? इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा कि कैसे उस उमंग को, उस जोश को, उस स्टेमिना को वापस लाया जा सकता है। क्या ये मुमकिन है? तो मैं आपको कहूँगा वो जोश, वो स्टेमिना, वो उमंग, जीने की इच्छा, सब कुछ वापस आएगा। सुस्ती, थकान दूर हो जाएगी। बस उन उपायों को कीजिए जो मैं बताने वाला हूँ। पहले जान लेते हैं कि ये उदासीनता, ये कहीं मन न लगना, ये थकान, ये सुस्ती डेवलप क्यों हो जाती है? थोड़ा सा साइंटिफिक वे में चलेंगे। तो मन का कहीं ना लगना या मन में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी डेवलप हो जाना, इसके पीछे की साइंस समझ लीजिए। देखिए, मैं आपको उन चीज़ों की तरफ ले जाना चाहता हूँ जो सत्यता को प्रमाणित करती हैं और जो बिल्कुल सटीक होती हैं। कोशिश या मेरा पूरा यही अटेम्प्ट रहता है कि आपको सही जानकारी से अवगत कराया जाए। तो देखिए, होता क्या है, हमारे शरीर में दो तरह की ऊर्जाएं होती हैं, एक पॉजिटिव ऊर्जा और एक निगेटिव ऊर्जा। पॉजिटिव ऊर्जा हमें हमेशा विएबल रखती है, हमेशा जिंदा होने का एहसास दिलाती है, और निगेटिव ऊर्जा हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर, बहुत ज़्यादा लाचार और बहुत ज़्यादा ये मान के चलिए कि जैसे कि जोश की कमी, स्टेमिना की कमी और इच्छाओं की कमी का एहसास दिलाती है। कभी आपने सोचा है ये पॉजिटिव एनर्जी और निगेटिव एनर्जी डेवलप कैसे होती हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ। हर पदार्थ में दो तरह के गुण होते हैं। एक उसके वो गुण जो पॉजिटिव वे में काम करते हैं और एक वो गुण जो निगेटिव वे में काम करते हैं। जिस तरह से हमारा शरीर यानी इंसान के अंदर दो आदतें होती हैं, अच्छी आदतें और बुरी आदतें। इसी तरह संसार में जितने भी पदार्थ हैं, वो पदार्थ चाहे वो खाद्य सामग्री ही क्यों ना हो, चाहे वो जितने फ्रूट्स हैं, जितनी सब्जियां हैं, चाहे वो कि जो भी खाने के पदार्थ हैं या पीने के पदार्थ हैं, उनके दो गुण हैं, एक गुण और एक अवगुण, यानी एक पॉजिटिव एनर्जी और एक निगेटिव एनर्जी। मैं आपको थोड़ा सा जिस तरफ ले जाना चाहता हूँ, अपने माइंड को थोड़ा सा काम रखिए, शांत रखिए और समझने का प्रयास कीजिए। जो चीज़ें हम खाते हैं, हर चीज़ के मैंने बताया दो गुण हैं, गुण और अवगुण। शरीर में जाकर जब वो ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं, तो वो अपनी
दोनों एनर्जियों को शरीर में समाहित कर देते हैं, यानी पॉजिटिव एनर्जी भी और निगेटिव एनर्जी भी। यानी निगेटिव एनर्जी, अगर मैं एक उदाहरण लूँ कि आपने फल खाए, कोई भी फल लिया, फल के अंदर जितने भी खराब चीज़ें हैं, जैसे कि कीटनाशक हो गए, जैसे कि बहुत सारे गंदगी हो गई, इम्प्योरिटीज़ हो गई, उसके साथ जो भी हमारे शरीर में जाते हैं वो हमारे शरीर में निगेटिव एनर्जी का संचार करते हैं, क्योंकि ख़राब चीज़ें हमारे अंदर, खून के अंदर फ्री रेडिकल्स या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जैसी पार्टिकल को जन्म देती हैं। फ्री रेडिकल्स और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हमारे शरीर में निगेटिव एनर्जी का काम करते हैं। मान लीजिए आपने टोबैको च्युइंग किया, टोबैको च्युइंग करने पर जो शरीर में नकारात्मक पदार्थ गए, उन नकारात्मक पदार्थों ने अपने फ्री रेडिकल्स यानी हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाने वाले वो एंटीजन फ्री रेडिकल्स के रूप में सेल्स पर अटैक करते हैं, सेल्स को नीरस, सुस्त और निराशाजनक बनाते हैं। वो निगेटिव एनर्जी के रूप में काम करते हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। तो इसी तरह से जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, उनके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी होती है और एक निगेटिव एनर्जी, ये दोनों हमारे मस्तिष्क पर काम करती हैं। और जब ऐसे खाद्य पदार्थ हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, जिनके अंदर फ्री रेडिकल्स बनाने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो समझ लीजिए कि हम निराशा और नाउम्मीदी की तरफ दौड़ने लगते हैं। हमारा शरीर बिल्कुल अलग थलग रहने लगता है, कहीं मन नहीं लगता। आकांक्षाएं जैसे कि हमारी बिल्कुल दब सी गई हैं, हमारी उमंगें, हमारा जोश, हमारा स्टैमिना जैसे बिल्कुल डाउन सा हो गया है, क्योंकि निगेटिव एनर्जी ने हमारे दिमाग को चारों तरफ से घेर लिया है। तो ये निगेटिव एनर्जी मैंने आपको बताया कि हमारे खाद्य पदार्थों से आती है। मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि इस निगेटिव एनर्जी को उन खाद्य पदार्थों के रूप में आप कम से कम इस्तेमाल कीजिए जो शरीर में फ्री रेडिकल्स को ज़्यादा पैदा करते हैं। मैं कहता हूं आप अल्कोहल, टोबैको, बहुत ज़्यादा तले मसालेदार ऑयली चीज़ें, बहुत ज़्यादा कंजप्शन आप मत करिए इन चीज़ों का। जब आप इनको बहुत ज़्यादा कंजप्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा खाएंगे, तो निगेटिव एनर्जी यानी फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में बढ़ जाएंगे और हमारा शरीर जो एक विएबिलिटी, एक जिंदा दिली का एहसास दिलाता है, हमारे शरीर में नए नए विचार आते हैं, हमारा शरीर खुश रहता है, उमंगों से भरा रहता है, हमारा जोश खत्म हो जाता है। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा गहराई में ना जाके मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, खाने में अधिक से अधिक ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कीजिए जिसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा हो, निगेटिव एनर्जी कम हो। तो मैं ये समझता हूँ फ्री रेडिकल्स कम से कम बनेंगे और हमारे अंदर जो एक बहुत ज़्यादा उदासीनता, कहीं मन न लगना, घबराहट, बेचैनी, छोटी छोटी चीज़ों का इशू बन जाना या छोटी छोटी चीज़ें पहाड़ जैसी महसूस होना बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। आप बड़े से बड़े भी पहाड़ को भी तोड़ सकते हो और इंसान से बड़ी इच्छा शक्ति दुनिया में किसी भी प्राणी के पास नहीं है। वो चाहे तो दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा काम अंजाम दे सकता है, अगर उसकी विल पावर है, उसके अंदर वो पावर, वो शक्ति, वो स्टैमिना है। तो ये चीज़ें आपको नेगेटिविटी से भर देती हैं। दूसरा, बहुत ज़्यादा थकान रहती है। थकान होने का मतलब होता है हमारे शरीर में कुछ ऐसे तत्व रिलीज़ होना लीवर से, वो भी इसी हमारे खान पान से जुड़े हुए हैं। ख़राब खाने हमारे शरीर में ख़राब कोलेस्ट्रॉल पैदा करते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज़ होते हैं जो शरीर में स्टैमिना, फुर्ती, जोशीली जो एक्टिविटी है उसको कम कर देते हैं। शरीर में सुस्ती और थकान बनी रहती है। तो सारा जो मैंने आपको बताया, 99% बीमारियां हमारे खान पान पर डिपेंड करती हैं। अच्छे खान पान हमें ताकतवर, एनर्जेटिक और उत्साहित बनाते हैं और ख़राब खान पान हमें बहुत ज़्यादा नीरस यानी धीरे धीरे हमें डिक्लाइन की तरफ लेकर जाते हैं। अब आप कहोगे कि इतना बड़ा मैंने आपको ये सुझाव दे दिया वीडियो के माध्यम से, अब इसको कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे जो कहीं मन नहीं लग रहा है, शरीर में उदासीनता पनप गई है, इसको कैसे दूर करें। तो दूर करने का एक ही मंत्र है और वो मंत्र मैं हर वीडियो में आपसे शेयर करता हूँ
कि अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए, अपने शरीर की एनर्जी को वापस लाने के लिए, अपने फ्री रेडिकल्स को, अपने ख़राब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, अपनी निगेटिविटी को शरीर से बाहर निकालने के लिए तेज़ कदमों से पैदल चलना शुरू कर दीजिए। 1 घंटा अगर आप ये कर लेते हो तो शरीर एनर्जी से भर जाएगा। ख़राब रेडिकल्स, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़, वो वेस्ट मटेरियल जो शरीर में इकट्ठा हो गए हैं और शरीर को बीमार बना रहे हैं, सारे के सारे निकल जाएंगे। और अपने खान पान को बेहतर बनाइए, अच्छी आदतें अपनाइए, अच्छी जीवन शैली अपनाइए, समय से सोना, समय से खाना, ये हमें बिल्कुल ठीक करने वाली चीज़ें हैं। हमारी सोच को, हमारी इच्छाओं को, हमारे स्टैमिना को, जोश को सब बढ़ाने वाली चीज़ें हैं अगर आप 1 घंटा तेज़ कदमों से पैदल चलते हो तो। और पैदल चलते समय एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, जूते या चप्पल ना पहने। अगर आप चल पाओ तो पैदल चलना और नंगे पैर चलना। उससे ये माना जाता है कि ख़राब वेस्ट मटेरियल एक जो चार्ज के रूप में बॉडी में होते हैं, वो चार्ज बॉडी से ज़मीन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, उससे हमारा शरीर रिफाइन हो जाता है। तो इस तरह से आप ये करिए, मैं समझता हूँ कि शरीर निरोगा रहेगा, लंबी आयु आप पाएंगे और बहुत ही जिंदा दिली के साथ अपनी जीवन को पूरी तरीके से पार लगा लेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो रही है दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका हेल्थ प्रिजर्वर डॉक्टर आसिफ अली। रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।